ओके गाइज, एक क्वेश्चन मैं यार जीना डायोड का आपके लिए यूज कर लेता हूँ। अगर एक जो सेक्शन बी बनने वाला है फिजिक्स में, उसमें थोड़े अच्छे क्वेश्चंस बनने के चांस है तो अगर जीना डायोड से क्वेश्चन आया तो लिटिल बिट थोड़ी सी कैलकुलेशन उसमें करनी पड़ती है, लेकिन हमने क्या करना है, कैलकुलेशन को रिड्यूस करके आएंगे। अगर आपको केवीएल अप्लाई नहीं करना आता है, वैसे तो आना चाहिए एंड आना चाहिए, बट अगर नहीं आता, कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। वेरी क्विकली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ, बट फॉर्मूलाज यू हैव टू रिमेंबर। आप ये आपके दिलो दिमाग में चला जाना चाहिए बहुत। जैसे दिल धड़कता है ना, वैसे मन भी धड़कना चाहिए तुम्हारा, ठीक है। मन थोड़ा सा परेशान इसलिए होना चाहिए कि मैंने प्रैक्टिस में कमी नहीं छोड़नी है, प्रैक्टिस करनी है, मन से करनी है, दमदार तरीके से करनी है। ओके, सो लेट्स सी। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जीना डायोड का, और जीना डायोड की लिटिल बिट आपको थोड़ी सी एडिशनल जो उसकी प्रॉपर्टी है वो आपको सीखनी है। डिप्लेशन लेयर क्या होती है, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लेना यार। फॉरवर्ड वाइजिंग में कैसे रिएक्ट करती है, रिवर्स वाइजिंग में कैसे रिएक्ट करती है, एंड ऑल थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। सोलर सेल से रिलेटेड थियोरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है, समझ पा रहे होंगे आप। एलईडी से रिलेटेड थियोरेटिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं, उसके ग्राफ देख लेना, नजर मार लेना तो हो जाएगा, 4 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। ओके, तो यार जीना डायोड की मैं बात कर रहा था। ओके, दिस इज जीना डायोड। ओके, ये एक सिंपल डायोड नहीं है, जीना डायोड है। तो यार आपको पता है जीना डायोड के बारे में, ये जो होता है ये एज ए वोल्टेज रेगुलेटर काम करता है। वोल्टेज, हाई वोल्टेज को रेगुलेट करने का काम करता है, ओके, कंट्रोल करने का काम करता है, और रिवर्स डायरेक्शन में काम करता है जीना डायोड। ओके, सो जीनर ब्रेकडाउन। जीना डायोड एक सिंपल डायोड नहीं है। इसका जब सिंबल आप बनाते हैं तो यार ये पी साइड है ऑब्वियसली, लेकिन जो एन साइड है उसको थोड़ा सा ऐसे आप जस्ट पहचान करने के लिए, इस तरीके से आप यहाँ पे इसका, दिस इज जीनर डायोड। ओके, जीनर डायोड, और इसका अपना खुद का वोल्टेज होता है, ये याद रखेंगे, जिसको आप जीनर वोल्टेज बोलते हो, VZ से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट, क्योंकि ये इसकी एन साइड है, ये पी साइड है, ये जीनर डायोड है, रिवर्स डायरेक्शन में काम करता है। तो जो एन साइड है वो पॉजिटिवली साइड है, हाई, एंड दिस इज नेगेटिवली, जस्ट रिवर्स, कम ऑन, जस्ट रिवर्स। ओके, दिस इज पॉजिटिवली साइड, यानी इसका पोटेंशियल पॉजिटिव, इसका पोटेंशियल इधर से नेगेटिव, हाई टू लो जाएगा। एन साइड से हाई लेंगे और पी साइड पे लो। जो सिंपल डायोड होता था उसमें पी पॉजिटिव और दिस इज नेगेटिव। वर्किंग कंडीशन, फॉरवर्ड कंडीशन बनाने के लिए यहां ये रिवर्स काम करता है, बस इतना ही ध्यान देना है। ओके, तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। कभी कभी पूछ भी लेता है नीट वाले का, क्या पता वो कितना बेसिक से बेसिक क्वेश्चन पूछ ले आपसे। ओके, और जो सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस आने वाले हैं, एंड उसमें तो बहुत इजी कैटेगरी पे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। आपने बढ़िया से सारे बेसिक कांसेप्ट सीख के जाने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यार ये तो इसके बारे में बेसिक सी जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। एंड इस पे जो क्वेश्चन आएगा कैसे फोड़ के आना है सेक्शन बी में, आपको मैं सिखाने वाला हूँ। केवीएल भी नहीं आता तो भी बात बन जाएगी, टेंशन नहीं लेने का। ओके, लेट्स सी। आपको क्वेश्चन कुछ ऐसे दे दिया है, आपने किया होगा अगर, तो क्वेश्चन कुछ ऐसे होगा आपके पास, समथिंग समथिंग। ओके, ये आप देखो, यहां से एक यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, इधर इस साइड में एक रेजिस्टेंस होने वाला है। ओके, तो यार ये देख के पता चल रहा है, ये जो टांग सी है ना, इसकी एक टांग ऊपर एक नीचे, समथिंग समथिंग है ना, इसको थोड़ा सा ऊपर ऐसे कर देंगे आप, तो ये VZ है, और इसका वोल्टेज कुछ गिवन होगा। लेट्स सी, इसने दे दिया, अगर एक क्वेश्चन की मैं बात करूं 15 वोल्ट इसने दिया, दिस इज 15 वोल्ट, और यहां पे रेजिस्टेंस उसने दिया 1 किलो ओम, दिस इज 1 किलो ओम। आप ही के एग्जाम का एक क्वेश्चन है, जेईई और नीट में क्वेश्चंस आते रहते हैं, आपने फोड़ के आने, टेंशन नहीं है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस और दिया, दैट इज 250, हियर इज द 250 ओम, और ये जो है यहाँ पे, यहाँ इनपुट वोल्टेज होता है, यहाँ पे इनपुट है ना, इनपुट वोल्टेज है जो कि यहां दे रखा है 20 वोल्ट, इसको बोलेंगे इनपुट वोल्टेज। और ये होता है लोड रेजिस्टेंस एक्चुअली, जहां पे आउटपुट मिल रहा है आपको, आउटपुट वोल्टेज, रेगुलेट वोल्टेज करने के बाद जो वोल्टेज मिलेगा, दिस इज लोड रेजिस्टेंस, यू कैन सी। ओके, तो यार क्लियर है यहाँ पे देखो। अब जो इनपुट वोल्टेज यानी इस बैटरी के साथ जो डायरेक्ट ये है रेजिस्टेंस, ये है 250, और ये आपसे पूछा जा सकता है क्या, कि यार बैटरी से टोटल करंट कितनी है, ये पूछा जा सकता है। ये करंट इसमें को जा रही होगी, फिर ये यहाँ पे डिवाइड होगी, तो इसमें से जो करंट इधर जाएगी उसको बोलते हैं जीनर करंट, जो इधर जाती है उसको बोलते हैं RL, ठीक है, IL, लोड करंट। इधर जो जाएगी लोड रेजिस्टेंस में जो आएगी लोड करंट बोलेंगे ना, तो या तो वो पूछेगा जीनर करंट बताओ, या पूछेगा इस रेजिस्टेंस में जो इस, देख सकते हो आप, देख सकते हो जो इसके अक्रॉस, यानी जीनर डायोड के अक्रॉस पैरेलल में ये रेजिस्टेंस है, तो उसको लोड रेजिस्टेंस बोला गया है, क्योंकि ये इसका जो वोल्टेज होगा इसके अक्रॉस ये कंट्रोल कर लेगा।
इसलिए लोड करंट इसको बोला गया है। तो इसमें जो करंट एंटर करेगी वो पूछी जा सकती है, या व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ द करंट विच इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, इनपुट से कितनी करंट डाली गई आई, और आपको दिख रहा है आई यहाँ पे आके दो पार्ट में डिवाइड हो गई, तो आई कैन बी रिटन एज आई जेड प्लस आई एल। ये तो आपको पता ही है यार, केसी सपनों में आधार है कि नहीं, ये तो आपको पता ही है। ओके, अब करना क्या है सर, केवीएल से करना है, ऑब्वियसली केवीएल से करना है, बट डायरेक्ट भी कर सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं। नहीं आता केवीएल तो क्यों प्रॉब्लम ले रहे हो, देख ले इधर। मैंने बोला अगर तेरे से पूछा गया आई जेड कैलकुलेट करो, कम ऑन आई जेड कैलकुलेट करो, तेरे से पूछा गया आई कैलकुलेट करो, निकाल लेंगे, टेंशन नहीं है। देखो पहला ये सर्किट यूज करना है आई जेड निकालने के लिए, ठीक है, इतना बस आई जेड निकालने के लिए। तो कैसे करेगा, आई जेड इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल ओवर आर, जो भी रेजिस्टेंस है, इनपुट जो रेजिस्टेंस है इनिशियल ये वाला, जो बैटरी के साथ इनपुट के साथ कनेक्ट होगा, इनपुट के साथ ये R1 मान लो उसको, ठीक है, R1 कम ऑन R1। एंड आई जेड निकालने के लिए आप करेंगे क्या, जो इनपुट वोल्टेज होगा उसमें से जो जीनर वोल्टेज है उसको सब्ट्रैक्ट करना है हमेशा हमेशा एंड हमेशा, ठीक है। मैंने क्या बोला 20 माइनस 15 डिवाइड में, और इसका इनपुट रेजिस्टेंस है 250, आंसर आ जाएगा बॉस आई जेड। डायरेक्ट केवीएल का यूज करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये रिवर्स डायरेक्शन में काम करेगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। इट विल डिपेंड अपॉन अरेंजमेंट, अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अप है और नेगेटिव डाउन है तो ऐसे करना है, अगर ये पॉजिटिव नीचे दिया है नेगेटिव ऊपर दिया है तो इसको भी रिवर्स करेगा वो, ऑब्वियसली है ना, ये ध्यान रखेंगे, इसको भी रिवर्स करेगा। तो कहानी तो यही आनी है निकल के, हियर इज द 5, here is 250 and you just calculate 1/50 इतनी एम्पियर, मिली एम्पियर में अगर क्वेश्चन का आंसर कर रखा है तो कन्वर्ट कर लेना यार, हमारा क्या जा रहा है, कर लेंगे ना। ओके, जीनर में, जीनर डायोड में जो करंट जा रही है अब वो जा रही है, देखो करंट जा रही है एन साइड से पी साइड। नाउ यू कैन सी हियर इज द जीनर डायोड इज वर्किंग इन रिवर्स डायरेक्शन। ओके, अब यार अगर आपसे पूछा गया इस 1 किलो ओम रेजिस्टेंस में कितनी करंट जा रही है, तो यू हैव टू यूज दिस रिलेशन, यानी अब जीनर डायोड को आपने इसके साथ यूज करना है, केवीएल लगाने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो करेंगे क्या, देख भाई यहां पे नो प्रॉब्लम एट ऑल, चूंकि जीनर डायोड का जो वोल्टेज है वो इसके पैरेलल में है, मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा 15 ही होगा, और V इक्वल टू होता है IR, आपको पता है, और जीनर डायोड का वोल्टेज दे रखा है आपको 15, डायरेक्ट यू कैन यूज, एंड दिस इज द लोड रेजिस्टेंस, और ये 1 किलो ओम है यानी 10⁻3, तो IL आ गया आपका 15 ओवर 10⁻3, यानी IL आपकी आ गई 15 मिली एम्पियर, यू कैन सी 15 मिली एम्पियर, क्योंकि 10⁻3 ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, मिली में कन्वर्ट हो जाएगा। हियर इज द आंसर, हियर इज द जीनर करंट, हियर इज द लोड करंट। टोटल करंट अगर निकालनी है इसको और इसको ऐड कर दो तो टोटल करंट आ जाएगी। तो ये जीनर डायोड पे डिपेंडेंट क्वेश्चन, इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे, आपने इसी तरीके से इजीली सॉल्व करना है, कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके गाइस, तो यार बढ़िया से प्रैक्टिस करना, कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना, डरने का नहीं है, अपने जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े बस उनको रिवाइज करते रहना बढ़िया तरीके से। ओके ओके गाइस, अब बात करते हैं यार गेट्स की, कुछ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में और बहुत इजी कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, गेट्स के क्वेश्चंस करने के लिए कोई बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र नहीं चाहिए हमें, बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, आपने बस जितने भी इंडिविजुअल हमारे पास गेट्स हैं, बेसिक गेट्स हैं, यूनिवर्सल गेट्स हैं, ठीक है, उनके बेसिक कंसेप्ट याद रखने, उनकी मेन प्रॉपर्टीज याद रखने, उनका यूज करके यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम वेरी इजीली। फ्री के मार्क्स आप मान के चल सकते हो अगर थोड़ा सा भी बेसिक सा कंसेप्ट आपका क्लियर है। जितने भी गेट्स हैं उनको याद करेंगे, कनेक्ट करेंगे, उनका यूज करके एक दो क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे, डेफिनेटली क्वेश्चंस हो जाएंगे। ओके, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि यार बहुत लेंथी सा कुछ हो जाएगा या बहुत टिपिकल सा कुछ भी ऐसा नहीं है, जस्ट बेसिक कंसेप्ट आपके पता होना चाहिए। सबसे पहला गेट है आपके पास नॉट गेट, इसकी प्रॉपर्टी याद करके जाओ, इसका यूज करना आपको आना चाहिए। नॉट है, मना कर रहा है एक तरीके से टेक्निकली, क्योंकि लॉजिक कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, दिस इज नॉट अलजेब्रिक मैथमेटिक्स, ये बूलियन अलजेब्रा पे काम करता है जो कि लॉजिक है। जैसे हम घर में स्विच ऑन करते हैं तो ऑन के लिए मतलब लाइट आ जाती है, लेकिन अगर मैं इस तरीके से कनेक्शन कनेक्ट कर दूं कि ऑन करूंगा तो लाइट गायब, ऑफ करूंगा तो लाइट आएगी, तो ये लॉजिक है, हमने लॉजिक के अकॉर्डिंग सर्किट बना रखे हैं, तो दिस इज अ लॉजिक। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स का ये पार्ट बेहतरीन पार्ट है जो लॉजिक पे चलता है, बाइनरी नंबर सिस्टम पे चलता है, डिजिटल। ओके, तो यार बाइनरी नंबर्स आपको पता ही है, बाइनरी नंबर्स आप यूज करते हो 0 और 1। ओके, 0 मीन्स ऑफ कंडीशन एंड 1 मीन्स दिस इज हाई कंडीशन, मतलब यू कैन से ऑन कंडीशन। ऑफ कंडीशन मीन्स ये लो इनपुट आप बोल सकते हो, दिस इज हाई इनपुट आप बोल सकते हो। जैसे हम बोल देते हैं ना
अमीर इंसान और गरीब इंसान, तो गरीब फॉर 0 एंड अमीर फॉर 1, समथिंग समथिंग लॉजिक सेट किया गया यार। तो आप बस ऐसे याद रखना है इनको, ठीक है। बाइनरी नंबर है, और अगर डिजिटल फॉर्म में आप इसको देखोगे तो एक लाइन अगर आपने कोई स्ट्रेट ड्रॉ की और अगर ये लाइन नीचे से ऊपर जा रही, मतलब ये लो था तब ये हाई पे गई, ऐसे समझना है। फिर ये लो हो जाएगा कुछ ऐसे। लेकिन अगर फिर से एक लाइन ड्रॉ किया आपने और अगर ये लाइन नीचे गई, मतलब आप छत पे थे, लाइक टेरेस पे थे, ठीक है, तो अब ये हाई थी तब आप लो पे चले गए, फिर आप हाई पे आ गए, ऐसे समझना है। तो ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते, आपको देखना पड़ेगा कि जो आपका सिग्नल है वो अप जा रहा है या डाउन जा रहा है। अगर अप जा रहा है मतलब इनिशियल लो था फिर हाई हुआ, अगर डाउन जा रहा है तो इनिशियल हाई था फिर लो हुआ। ये डिजिटल फॉर्म में यू कैन रिप्रेजेंट दिस। ये छोटे छोटे बेसिक अगर आपके क्लियर है तो यार इसका क्वेश्चन गलत होने के चांस है ही नहीं। आप मेरे से पढ़ो या किसी और से पढ़ो या ना पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट अगर खुद से क्लियर कर लेंगे तो उसके क्वेश्चन तो गलत हो ही नहीं सकते। ओके, अगर मैं नॉट गेट की बात करूं तो सबसे पहले आपको सिंबल पता होना चाहिए। ये नहीं पता होगा तो पंगा हो जाएगा बॉस। नॉट गेट के पास एक ही इनपुट होता है, ओके, और यहाँ पे एक नोट लगा दो, यानी ये जो ओ है इसको उठा के पटक दो, है ना, याद रखने के लिए बॉस। और यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। अगर आपने ए इनपुट दिया है तो नॉट मीन्स ये इसको रिवर्स करता है। ये एक बार सा लगा दो आप, इसका मतलब है रिवर्स। मतलब क्या है सर इसका, अगर ए की वैल्यू आपने लो दी मतलब 0, तो ये क्या करेगा, 0 का रिवर्स करेगा, मतलब 0 का रिवर्स हाई मिलेगा। 0 मीन्स लो, इसका हाई मिल जाएगा। और अगर किसी ने इसको हाई दिया तो ये इसको रिवर्स कर देगा और ये इसको लो बना देगा, बस ये इसका मीनिंग होता है। एक्चुअल सर्किट तो उसका बहुत कॉम्प्लेक्स है बॉस, है ना। अगर इसका इंटरनल सर्किट हम देखें इलेक्ट्रॉनिक तो फिर वो डिफरेंट है, किस किस का यूज करके उसको बनाया गया, ट्रांजिस्टर एंड ऑल, ठीक है। बट यहां पे आपने इतना याद रखना है, नॉट गेट की प्रॉपर्टीज अगर आपको याद है तो मैं बोल रहा हूं यार हर टाइप का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसका बूलियन एक्सप्रेशन है, इसको बोलते हैं बूलियन एक्सप्रेशन फॉर्मूला, यू कैन से। दूसरा जो गेट है आपके पास दैट इज और गेट, है ना। ये सब इंडिविजुअली आपको बताना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है यार, मैं बोल रहा हूं ना आपको। सो और गेट का सिंबल सबसे पहले याद रखो, इस तरीके से होता है और इस पे 2 इनपुट देना है, इसको छोड़ के बाकी सब पे 2 इनपुट लेने हैं। दिस इज ए, दैट इज बी, और यहां पे आपको आउटपुट मिलेगा। दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ और गेट। ये क्या करेगा, इनको ये इस तरीके से बूलियन एक्सप्रेशन देंगे। आप प्लस साइन यूज करते हैं इसको बनाने के लिए, ओके। और यार अलजेब्रा है ये, अगर 1 + 1 कर रहे हो आप, दिस इज नॉट मैथमेटिकल अलजेब्रा। 1 + 1 का मतलब 1 ही आएगा, मींस हाई और हाई हाई मिलेगा, समझ रहे हैं, इस तरीके से समझना है हमने, ठीक है। सो इस तरीके से अगर हम जाएंगे उसको थोड़ा सा लॉजिकली सीख के तो बन जाएगी बात, ठीक है। अब और गेट बोलता है एटलीस्ट 1 input, at least there must be 1 input high। अगर दो इनपुट में से एक भी हाई हुआ तो ये जो आउटपुट है ना, ये आउटपुट जो मिल रहा है वाई, ये हमेशा हाई होगा। मतलब अगर आपसे मैं इसकी ट्रूथ टेबल बनवाने के लिए बोलूं तो आप इसकी ट्रूथ टेबल बना सकते हैं, समथिंग समथिंग, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज आउटपुट। तो यार अगर किसी ने इसको हाई दिया इसको लो दिया तो ये हाई ही आएगा, वो ये बोलना चाह रहा है। अगर इसको लो किया इसको हाई किया, इन दोनों में से एक हाई होना चाहिए तो भी हाई आएगा, 1 ही आएगा। अगर इसको आपने हाई दिया और इसको भी हाई तो डेफिनेटली हाई आएगा। लेकिन अगर इसको लो यार, रूम में 2 बल्ब है, दोनों ही तुमने बंद कर दिए तो लाइट तो होगी ही नहीं ना, अंधेरा छा जाएगा और अंधेरा कायम रहे। सम्राट किल्विस के नुमाइंदों, शक्तिमान, ओके, शक्तिमान, ठीक है। सो यार अगर दोनों लो होंगे तभी लो होएगा बॉस, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी याद करना है, एप्लीकेशन सीख के जाना बढ़िया से, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, वेरी इजी है ना। ये इसका ट्रूथ टेबल यू कैन से, ओके, ट्रूथ टेबल समथिंग समथिंग ऐसे मान लो यार। तीसरा क्या बनेगा, एंड गेट। अब ये थोड़ा नाराज हो जाता है एंड गेट, ये बोलता है ना मैं तो दोनों हाई लूंगा, जैसे हम बचपन में नहीं करते थे ना, मैं तो दोनों एक जैसे ही लूंगा। कोई चीज खरीदनी है, कोई सामान खरीदना है, एक जैसे चाहिए मेरे को, अलग अलग नहीं चाहिए, ठीक है। सो एंड गेट बोलता है बोथ इनपुट, बस इतना भी याद रखो ना, बात बन जाएगी यार। बोथ इनपुट मस्ट बी हाई, दोनों हाई होने चाहिए, मतलब 1 1 होने चाहिए। मतलब इसका सिंबल बना दे, सिंबल बना दो, ये बनेगा, देखो दिस इज, लेट्स सी ए इनपुट बी इनपुट, यहां मिलेगा हाई वाई, ये डॉट से यूज होता है इसका, ये बूलियन एक्सप्रेशन है, ओके, दिस इज द बूलियन एक्सप्रेशन। तो उसने बोला ए और बी दोनों की वैल्यू 1 1 होनी चाहिए तभी 1 मिलेगा, अदरवाइज 0 होगा। एक भी अगर 0 हो गया मतलब लो इनपुट हो गया तो वो लो ही आउटपुट दे देगा। ट्रूथ टेबल अगर बनानी है तो बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। यार देखो अगर उसने बोला ये ए है ये बी है और इसका आउटपुट मिलेगा वाई,
ये बूलियन एक्सप्रेशन है, फॉर्मूला भी याद रखना है, पूछ लेता है वो, पूछ लेगा। उसने बोला ए को अगर 1 दिया इसको 0 तो 0 देगा पक्का, ठीक है। क्यों? 1 यानी हाई डॉट लो, हमेशा लो आएगा, ऐसे बोल रहा है। अगर वो यहाँ पे 0 दे रहा है, यहाँ 1 दे रहा है, मीन 0.1, फिर भी ये 0 देगा। वो बोल रहे 0 तो डेफिनेटली 0 देगा, लेकिन दोनों अगर हाई हुए तो 1 देगा, यानी 1.1 पे 1 मिलेगा केवल। ये इसकी प्रॉपर्टी है यार। इस तरीके की बेसिक प्रॉपर्टी अगर आप याद करके जाओगे, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आराम से किए जा सकते हैं ना, आप इनका यूज करना बस सीख लो, ठीक है। सो दिस इज एंड गेट। एंड नेक्स्ट क्या बनेगा आप खुद सोचो, इन्हीं से जब बना देंगे। अगर यार आप नोट को और के साथ मैचअप करा दो, ठीक है, नोट को और, तो इसका एन लो और ये और ऐड करो तो ये बनेगा नॉर गेट, यूनिवर्सल गेट यू कैन से, ठीक है, यूनिवर्सल गेट यू कैन से। नॉर गेट मींस जो और ने किया उसका रिवर्स, सिंबल बनेगा इसका समथिंग कुछ ऐसे, यहां पे ओ लगा दो ये नोट बनाने के लिए, और अगर यहाँ पे आपने ए और बी इनपुट दिया तो इसका जो आउटपुट आएगा वो ए प्लस बी, इसका रिवर्स आएगा, यानी इसका पूरे पे बार आएगा, मतलब उसका रिवर्स आउटपुट देगा, यानी इसका रिवर्स कर दो। ये अब ये बोलेगा नॉर गेट बोल रहा है एक भी, अगर एक भी लो हुआ तो इनपुट जो एक भी लो, आप देखो एक भी लो है, अगर ये इसमें लो है इसमें लो है, ठीक है, एक भी लो हुआ तो आउटपुट जो आपका आने वाला है वो आपका रिवर्स हो जाएगा और गेट के कंपैरेटिवली। मतलब अगर आपने ए की वैल्यू ली लो और बी की वैल्यू ली हाई, तो जब यहां पे आप पुट करोगे तो लो प्लस हाई, देखो जब ये और गेट था, देखो ये रहा, ये वाला देखो तो 1 आ रहा था, है ना, तो ये 1 आएगा 1 और इसका रिवर्स 0 हो जाएगा, मींस ये लो इनपुट दे देगा। मतलब नॉर गेट के केस में आपने क्या याद रखना है, दोनों के दोनों अगर आपके लो है तो डेफिनेटली आपको हाई मिलने वाला है, ठीक है। एक भी अगर आपका लो हो गया, एक भी लो हो गया तो वो लो इनपुट बना देगा उसको, यानी दोनों के दोनों अगर लो होंगे तो उसका रिवर्स उसने करना है, ओके। ये आपने देखना है, जो नॉर गेट मैंने यहाँ पे बनाया है, ये अगर आप नॉट को और को कंबाइंड करोगे तो ये गेट बन के तैयार हो जाता है। इसका मैंने एन लिया और इसका मैंने और तो ले लिया, नॉर बन गया। तो दिस इज द रिवर्स ऑफ द और गेट, एक्चुअली यू कैन से। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो कि एक और गेट ले लो, यहाँ पे देख लो, एक ए बी आपसे मिलेगा आपको, और ये ए बी यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी, और इसको फेड कर देना आप नॉट गेट के ऊपर, और यहाँ पे आपको फाइनली आउटपुट मिलेगा। और नॉट गेट मतलब जब ये एज ए इनपुट इसके ऊपर जाएगा तो ये बाहर इसको रिवर्स करेगा, क्योंकि नॉट का काम ही रिवर्स करना होता है। इन सब का रिवर्स कर दोगे, यानी इनका जो रिजल्ट आएगा, देखो अगर इसका आप ट्रूथ टेबल बनाने की कोशिश करोगे तो यार यहाँ ए बी, तो यहाँ पे देखो 1 और इसको हाई दिया इसको लो दिया तो यहाँ 1 मिला था आपको y, ठीक है, यहाँ पे y मिला था 1, और यहाँ पे y का रिवर्स करना है ना, क्योंकि a प्लस बी का रिवर्स करना है, तो ये 1 मिला था तो इसका रिवर्स करोगे तो ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 0 1 दिया आपने, 0 और 1, तो ये यहाँ पे कितना मिला था आपको हाई, और यहाँ पे लो हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो, रिवर्स कर रहा है, मतलब जो और गेट ने किया था उसका रिवर्स कर रहा है, मतलब इतना तो याद रख ही सकते हो यार। और यहाँ पे अगर दोनों ही आपने लो कर दिए तो लो पे ये लो था, ये हाई हो जाएगा, और दोनों हाई कर दिए तो ये हाई था, जो ऑब्वियसली लो, यानी जब दोनों के दोनों इनपुट आपके लो होंगे तब आपको नॉर गेट हाई आउटपुट देगा। अदरवाइज एक भी हाई हो गया तो सारे के सारे लो हो जाएंगे, इतना तो याद रख ही सकते हैं ना वो यार। नॉर गेट है, ओके, यूनिवर्सल गेट है, याद रख सकते हो। सिंबल ट्रूथ टेबल यूज कैसे करना है ये भी याद होना चाहिए, क्वेश्चंस तो डेफिनेटली हो ही जाएंगे, ठीक है। अब यार अगर आप नॉट गेट को, लेट्स सी नाउ, अगर आप एंड के साथ मैचअप करा दो इस नॉट गेट का, अगर आप नॉट गेट का मैचअप करा दो, यहाँ पे नॉट गेट है और एंड गेट है, ठीक है, अगर इनका मैचअप करा देते हैं हम, ठीक है, तो एन ले लो, यहाँ पे देखो एन, और ये है एंड, तो ये बन गया नैंड गेट, अगेन द यूनिवर्सल गेट। नैंड गेट इज द रिवर्स ऑफ द एंड ऑब्वियसली, तो इसका जस्ट रिवर्स करो, यानी सिंबल कैसे बनाएंगे, सेम एंड वाला बना दो, देखो ए बी, यहाँ पे नोट लगा दो, तो यहां से जो बूलियन एक्सप्रेशन मिलेगा, देखो एंड में था ए डॉट बी, तो इसके ऊपर बार लगा देंगे, यानी रिवर्स करेगा। इसका जस्ट रिवर्स कर दो टेबल, नो प्रॉब्लम, इसका जस्ट रिवर्स कर दो। एक भी अगर एक भी उसमें हाई हुआ है ना, एक भी हाई हुआ, या यू कैन से
एक भी लो हुआ तो ये हमेशा हाई देगा, अगर दोनों हाई हुए तो लो देगा, यानी इसका जस्ट रिवर्स। ये दोनों हाई पे हाई दे रहा था, ये बोल रहा है एक भी लो हाई हो गया ना, या उसमें से दो इनपुट में से एक लो है या एक हाई है तो पक्का हाई मिलेगा, इसका जस्ट रिवर्स यार। यू जस्ट रिमेंबर नैंड गेट यूनिवर्सल होता है, बहुत यूज होंगे ये आपस में क्वेश्चंस बनाने के लिए। जब आप क्वेश्चंस क्रैक करोगे यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ओके, एक और देखते हैं यार, वो एक गेट और यूज करता है, उसको बोलते हैं एक्सोर गेट, एक्सनोर भी होता है, एक्सोर एक्सक्लूसिव और गेट, स्पेशल यानी और का यूज हो रहा है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है, दो कर्व टाइप के बना देना, और ये ए और ये बी, और यहाँ पे जो मिलने वाला है आपको आउटपुट, ये याद रखना है, ये आई थिंक नीट में पूछा भी जा चुका है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ए बार डॉट बी लेना है, एक बार ए पे बार लगाना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, प्लस आपने ए पे बार लगा दिया, ए डॉट बी बार लिख देना है, ए डॉट बी बार लिख देना है, खत्म। ये इसका बूलियन एक्सप्रेशन है, ये पूछा गया है, नीट में पूछा गया है, आपने याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट अगर नेक्स्ट पूछा जाएगा तो उसका सर्किट, यू नो हाउ मेनी नंबर ऑफ गेट्स आर यूज्ड टू डिजाइन इट, वो आपसे पूछा जा सकता है। तो यार देखो यहाँ पे ए डॉट बी, यानी ये एंड गेट की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, यहाँ पे ए डॉट बी ये भी एंड गेट की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, और ए कब आ रहा है बी कब आ रहा है, यानी दो बार मल्टीप्लाई हो रखा है, और दो बार, एक बार ए पे बार है एक बार बी पे बार है, मींस दोनों को रिवर्स कर रखा है, दो नॉट गेट दो एंड गेट, और इन दोनों के बीच में और यानी पॉजिटिव साइन है, मतलब और गेट, मतलब 5 गेट का यहाँ पे यूज किया जा रहा है इसको बनाने के लिए। यानी आप एक्स और यानी एक्सोर यानी एक्सक्लूसिव और गेट को डिजाइन करने के लिए यू हैव टू यूज 5 गेट्स हियर, ये आपने याद रखना है दोस्तों। तो कौन कौन से, दो इसमें फिलहाल एंड गेट यूज कर सकते हो आप, दो नॉट गेट यूज कर सकते हो आप, एक और गेट यूज, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। और अगर सर्किट बनाने के लिए आ गया तो यार सर्किट भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। वैसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसको डिजाइन किया जा सकता है, ऐसे कुछ भी नहीं है, लेकिन एक सिंपल सा सर्किट मैं आपको बना के दिखा देता हूं, आपने याद कैसे रखना है। तो यार ऐसे यूज करो, देखो यहाँ पे एक नॉट गेट है, लेट्स सी आपके पास ए इनपुट दे देता हूं मैं इसको नॉट गेट, तो ये हमें से ए बार दे देगा, फिर एक नॉट गेट और ले लो, इसको बी इनपुट दे दो तो यहां से आपको बी बार देगा। अब इसको आपने फेड करना है एंड गेट पे, ये रहा एंड गेट। अब इस पे एक ही इनपुट है, एक और चाहिए, तो यहां से बी दो, इसको बी दो एक वायर के थ्रू, ये रहा बी आ गया। अब ये जो बाहर निकलेगा तो ये ए बार डॉट बी करेगा, इसको चेक कर सकते हो आप। सिमिलरली आप इसको क्या करने वाले, ये तो बी बार मिल गया, यहां पे इसको एंड गेट पे फेड करो, और इसके पास बी है, ए भी चाहिए, तो ए को यहां से आप एक वायर के थ्रू यहां फेड करा दो ए को, तो ये इनको मल्टीप्लाई कर देगा, यानी ए डॉट बी बार। अब इनको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए यहाँ पे आप और गेट लगा देंगे, फाइनली यहाँ पे आपका आंसर मिलेगा। और गेट इन दोनों इनपुट को ऐड करेगा, ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार। ये देख लो आपका बूलियन एक्सप्रेशन जो हमने यहाँ पढ़ा था, आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। कभी ये आपको दे देगा ना 4 ऑप्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर द एक्सोर गेट, ओके, या पूछ लेगा हाउ मेनी नंबर ऑफ गेट्स आर यूज्ड टू डिजाइन दिस, तो देख लेना उसमें अपने कोडिंग आप यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो ऐसे ऐसे बहुत क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बस आपको गेट के अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, हर इंडिविजुअल गेट की प्रॉपर्टी, उसके ट्रूथ टेबल और किस तरीके से वो रिएक्ट कर रहा है, उसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, वो अगर पता है ना भाई, इसमें क्वेश्चन गलत होने के चांस होते ही नहीं। ओके, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है कि आपसे नहीं होगा, आप आराम से कर सकते हो लिटिल बिट प्रैक्टिस करने के बाद। ओके, एक दो क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं जिससे आपको एटलीस्ट आइडिया लग जाएगी कैसे सॉल्व करके आना है। ओके गाइस, अब बात कर लेते हैं यार, कुछ एक दो एग्जांपल मैं ले लेता हूं आपको लिए, इसके कॉन्सेप्ट कैसे आपने यूज करने हैं इसके क्वेश्चंस करने के लिए बॉस, ठीक है, जिससे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपकी और बेटर हो जाएगी, इसके क्वेश्चंस कैसे क्रैक करने हो, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एक क्वेश्चन सबसे पहले मैं आपको लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्वेश्चन है, उसने बोला एक नॉट गेट है, हमने बोला ठीक है यार, ओके, सो इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये नॉट गेट है अगेन एंड दिस इज बी, इसको इनपुट ए दिया है, इसको इनपुट बी दिया है, ओके, और यहां से इसको फेड किया गया कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। उसने बोला y बताओ, है ना, आउटपुट बताओ उसका क्या आएगा, तो बता देंगे, या वो जो आउटपुट आएगा वो कौन से गेट को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखो कैसे करना होता है, y की वैल्यू कैलकुलेट करो पहले, हमेशा y का एक्सप्रेशन निकालो। तो जब a आपने नोट पे दिया तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा a बार में, यानी ये a बार एज ए इनपुट जाएगा इसके पास, ठीक है, इतना तो समझ जाएंगे ना यार। ओके, सो यहाँ पे जो b है, ये b जब इस पे फेड किया है तो यहाँ पे इसको रिवर्स करके देगा b बार, और ये b बार एज ए इनपुट जाएगा इसके पास। ओके, अब ये, और अब इसको पहचानो, देखो मैंने क्या बोला था आपको, बेसिक कंसेप्ट अगर याद है तो कोई माई का लाल तुम्हें हरा नहीं सकता यार। ओके, आपने क्या करना है,
इसको पहचानना है। देखो यार ये क्या है, ये नॉर है, आप देख सकते हो, दिस इज नॉर गेट, क्योंकि यहाँ पे नैंड यूज हुआ है, देख लो आप, सॉरी यहाँ पे नॉट यूज हुआ है, यहाँ पे नॉट यूज हुआ है, तो ये नॉर गेट। अब नॉर गेट की प्रॉपर्टी आपको पता है, पहले इसको ऐड कर देगा, ए बार प्लस बी बार को ऐड कर देगा, और चूंकि नॉर रिवर्स करता है इसको, तो पूरे को रिवर्स करेगा। अब यहाँ पे ना एक छोटी सी थ्योरम है जो आपको पता होनी चाहिए इसको आगे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आप बता नहीं सकते इससे कि ये कौन से गेट का एक्सप्रेशन है, यू कांट डिफाइन राइट नाउ, ओके, यू हैव टू रिमेंबर नाउ द एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट दिस डी मॉर्गन्स थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। देखना कभी भी अगर दोस्तों कभी भी ए बार प्लस बी बार लिखा है, यानी ए पे भी बार है बी पे भी बार है और उनके बीच में प्लस है, मींस ये और की प्रॉपर्टी यूज कर रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट बी बार, वी कैन राइट दिस, ए डॉट में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, प्रॉपर्टी है ये, है ना। तो इसकी जगह आप क्या लिखोगे, देखो ए इस पूरे की जगह, इस पूरे की जगह इसको छोड़ना बड़े वाले को, तो ए डॉट बी बार, और इस पे पहले से एक बार लगा हुआ है, तो जब किसी के ऊपर दो बार आ गए, मतलब पहला रिवर्स देन दूसरा, तो वैल्यू सेम हो जाएगी, तो दोनों बार कैंसिल करके ए डॉट बी बचेगा केवल, और ए डॉट बी का मतलब ए इनपुट और बी इनपुट जब इससे बाहर निकले तो आपको वाई आउटपुट ए डॉट बी मिला, और ये तो एंड गेट का रिजल्ट होता है, मींस दिस होल कॉम्बिनेशन विल रिप्रेजेंट एंड गेट, ये एंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपने ध्यान देना है। बस इस टाइप के क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं, बनेंगे डेफिनेटली, आपने ये सॉल्व करना है, इस प्रॉपर्टी को आपने फॉलो करना है और यहाँ पे यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोल रहा हूं, अगर मैंने आपको दिया ए की वैल्यू 1 और मैंने बोला ए बार निकालो, तो ए का बार हमेशा इसका रिवर्स होगा, लो हो जाएगा। फिर से मैंने बोला 8 के ऊपर डबल बार, तो यार ए के ऊपर डबल बार का मतलब ये हुआ कि जब एक बार लगाया तो ये 1 0 हो गया, ठीक है, फिर 1 के ऊपर डबल बार लगाने का मतलब ये हो गया कि 0 के ऊपर बार लगा के फिर से 1 हो जाएगा, है ना। तो ये डबल बार हमेशा ए देगा, मतलब ए के ऊपर डबल बार है तो ए की वैल्यू को ए ही रखेगा, ओके, रिवर्स करके फिर से रिवर्स करेगा ना। तो ये प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चंस भी बनाए जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। दूसरे टाइप का क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ओके ओके गाइस। तो बात करते हैं एक लास्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम है यार, अगर किस्मत अच्छी हो तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल सकता है, सेक्शन बी में मिल सकता है, ओके। तो देख लेते हैं उसका टाइप का क्वेश्चन कैसे देगा। अगर आपको डिजिटल सिग्नल दे रखे हैं, ओके, रिमेंबर डिजिटल सिग्नल, और किसी गेट पे उसको फेड किया गया है, तो डिजिटल सिग्नल के इनपुट अगर दिया है तो आउटपुट भी डिजिटल पूछेगा, तो कैसे उसको डील करना है, लेट्स सी नाउ। उसने बोला एक सिग्नल है मेरे पास, मैंने बोला ठीक है, समथिंग 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 इस तरीके का, ओके। दूसरा जो सिग्नल है आपके पास वो कुछ इस तरीके से है बॉस, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से है, और इनको फेड किया गया है किसी गेट पर, लेट्स सी मैंने ले लिया यहाँ पे और गेट, उसने बोला ये और गेट पे, और गेट पे ये सिग्नल दिए गए हैं ना, ये ए इनपुट बी डिजिटल फॉर्म में है, तो वो पूछ रहा है आपसे कि जब दोनों ये डिजिटल वेव फॉर्म में इसके पास जाएंगे तो जो आउटपुट मिलेगा, यानी यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा उसका सिग्नल किस टाइप का होगा। तो भाई इस टाइप का क्वेश्चन आपने कैसे क्रैक करना है, एक सिखा देता हूं। दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो आपको दो इनपुट देगा और गेट का नाम पहले ही बता देगा और आउटपुट पूछेगा, या आपको इनपुट भी दे देगा और इनका आउटपुट भी देगा, तो फिर पूछेगा गेट बताओ कौन सा है ये, है ना, समझना आप बात को। तो आप करेंगे क्या, मेन पॉइंट क्या है, देखो सबसे पहले इसको करने का सबसे इजी आसान तरीका होता है, पहले इनपुट को देखो कहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से सीधा जा रहा है लेकिन ऊपर गया। मैंने बोला था अगर कोई लाइन पहले सीधी और फिर ऊपर जा रही है मतलब ये लो है। अब उसके जस्ट बाद दूसरे वाले को देखो, ये यहां से यहां तक, यहां से गया तुरंत ऊपर, जहां से टर्न किया, जो इनपुट पहले टर्न करे उसी के अकॉर्डिंग एक लाइन ड्रॉप करो जिससे दोनों इक्वल हो जाए। देखो इससे पहले ये लाइन की लेंथ और ये लाइन की लेंथ सेम हो गई, समझना किस तरीके से मैं कर रहा हूं इसको हैंडल, ठीक है। तो यार ये भी ऊपर जा रहा है, यानी जंप करके ऊपर जा रहा है, जैसे गेम नहीं खेला करते थे बचपन में कि नीचे से बंदा ऊपर जंप कर रहा है, ऊपर से फिर नीचे, तो लो टू हाई, हाई टू लो, समथिंग समथिंग, ओके, कार्टून वाला यार। अगर आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, और आप जंप करके जाना जा रहे हो यहाँ से, तो ऊपर जाओगे ना यार, यहाँ से जंप करके तो हाई पे जा रहे हो ऑब्वियसली, ठीक है, ऐसे समझना है। तो इतना सेक्शन सेपरेट कर लिया, फिर ये यहाँ से देखो, ये वाला यहाँ से चल रहा है, ये भी लो ही है, लेकिन ये यहाँ से टर्न करके ऊपर गया, लेकिन ये आगे जा रहा है, तो ये जहां से टर्न किया उसी से एक लाइन ड्रॉप कर लो, यानी आपने इक्वल कैटेगरी में इसको कन्वर्ट करना है इजिली, ओके। अब ये जैसे यहां से जंप करके ऊपर गया, ये 1 पे गया, यानी यहां से यहां तक 1 रहेगा, हाई रहेगा। ये देखो यहाँ पे ये भी तो 1 है और ये आगे 1 है, यहां से टर्न करके तुरंत आया, जहां से टर्न कर रहा है, जहां से टर्न करेगा
उसी पे आपने लाइन ड्रॉप करनी है, जिससे आपका क्वेश्चन का आंसर एक्यूरेटली बन जाए। और ये यहाँ से यहाँ तक सेम लाइन है तो ये भी हाई रहेगा, देख लो आप, ये यहाँ से फिर नीचे जंप कर गया तो ये 0 है यहाँ से यहाँ तक, फिर ये दोनों देखो एक दूसरे के नीचे ही है तो इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये यहाँ से यहाँ तक हाई है और इतने से सेक्शन में ये लो है, उसके बाद ये नीचे जंप कर गया तो ये लो पे आ गया, और ये नीचे से ऊपर गया तो ये हाई पे, अब ये 0 ही रहेगा, ये 1 ही रहेगा, यानी हाई ही रहेगा। अब यू कैन डिजाइन अकॉर्डिंगली। अब आप आराम से इसका आंसर कर सकते हो, इजिली आंसर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप चेक करें, कम ऑन, आप चेक करें इसको दोस्तों, ठीक है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब देखो, अब सेक्शन में डिवाइड कर लिया, यहां से केवल यहां तक देखेंगे आप, तो इसका ए का भी लो है और इसका भी लो है, और गेट को जब दोनों लो होते हैं तो लो ही मिलेगा, मतलब यहां से यहां तक लो इनपुट, तो आउटपुट भी लो ही मिलेगा, समझ गया आप। फिर और गेट आ चुकी, और गेट की प्रॉपर्टी होती है, देखो यहां से यहां तक देखो, ये लो है ये हाई है, और गेट की कहानी होती थी एक भी हाई हुआ तो आउटपुट भी हाई होगा बॉस, ठीक है। तो यार चूंकि आउटपुट हाई करना है तो ये लाइन सीधी ऊपर जाएगी यहां से यहां तक, दैट इज 1 हाई। अब देखो इससे आगे देखो, इतने से में यहां से यहां तक ये 1 है और ये भी 1 है, तो ये दोनों हाई है, तो डेफिनेटली हाई ही रहेगा, तो आगे चलता रहेगा, ठीक है, आराम से देखेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और ये यहां से यहां तक हाई है, ये नीचे लो हो गया, तो यार एक तो हाई है ना, और गेट की प्रॉपर्टी है तो हाई ही देगा, लेट्स सी। उसके बाद ये नीचे लो हो गया, ये लो, ये दिस इज हाई, अगेन हाई, उसके बाद ये ऐसे ही चलता रहेगा, एंड दिस इज योर आउटपुट, दिस इज योर आउटपुट वेव फॉर्म। अगर इस तरीके के दो इनपुट आपने और गेट पे फीड किए तो ये आउटपुट सिग्नल होगा, ऑप्शन चेक कर लेना और आप आराम से कर सकते हैं बॉस, ठीक है। तो एक टाइप का क्वेश्चन इसमें जो बनेगा वो इस टाइप से बन सकता है। दूसरे टाइप से वो कैसे क्वेश्चन बना सकता है कि इनपुट भी दे देगा दोनों और आउटपुट भी दे देगा, पूछेगा ये किस गेट का आउटपुट है, तो आप वहां पे जो भी नाम होंगे ये कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है और अपना गेट पहचानना है, या गेट दे रखा होगा तो आउटपुट बनाना है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो यार मैंने जो मेन कंसेप्ट हो सकते थे वो आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, तो इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आएंगे आप प्रैक्टिस करके जाएंगे और फोड़ के आएंगे बढ़िया तरीके से, और टेंशन नहीं लेने का यार, टाइम कम है इसलिए आपको ज्यादा वीडियो नहीं दे पाएंगे। आपने जो भी पढ़ा है यार उसी को पढ़ते रहना, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहना, कॉन्फिडेंस मेंटेन करना है, ओके। तो कोशिश की है मैंने आपके लिए सारे कंसेप्ट देने की, लेट ही उन्होंने स्टार्ट किया था यार हम लोगों ने, पर फिर भी हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए और आप भी मेहनत कर रहे हो अपने लिए, ठीक है। तो मैं ट्राई कर रहा हूं यार, बस आप कॉन्फिडेंस मेंटेन रखें, अपनी प्रैक्टिस जारी रखें, आपके साथ हूं यार, आप ही के साथ हूं, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का, ओके। और आपने बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करके जाना है, बस ये मेन ध्यान रखना है। अब आपने बढ़िया से, एक लास्ट वीडियो में कल और डालूंगा नीट से जस्ट पहले, उसको आप देखेंगे और उसमें जो भी कॉन्सेप्ट होंगे उनको प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना है, नीट को आराम से देके आना है, कॉन्फिडेंस के साथ जाना है बॉस, ठीक है। साथ में मैं आपके बने रहूंगा और आगे नेक्स्ट जो भी आप प्रिपेयर करेंगे, दुआ करेंगे यार आपका, अगर आप सिलेक्शन लेके आओ, अपना बढ़िया से एग्जाम फोड़ के आओ, ओके। और बढ़िया तरीके से एंजॉय करो अपनी स्टडी को कॉन्फिडेंस के साथ, ओके गाइज, ऑल द बेस्ट।